नमस्कार दोस्तों। तो हिजबुल्लाह की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो पेजर अटैक हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुआ और अब इजराइल ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी है हिजबुल्लाह के ऊपर। और इजराइल यानी कि आईडीएफ का कहना है कि हमने उसमें जो एयर स्ट्राइक करी है हिजबुल्लाह के ऊपर, उसमें हमने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर यानी कि इब्राहिम अकील को मार गिराया है। अब इस इब्राहिम अकील का जो नाम लिया जा रहा है, जो कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था, जितना भी ऑपरेशंस बेरूत में होता था वो इब्राहिम अकील ही देखता था। तो जब इजराइल ने इसको मार गिराया है तो आपको बता दें कि यूएस और इजराइल इसकी खोज कम से कम पिछले 20 सालों से कर रही थी, इब्राहिम अकील की खोज। और कहा जाता है कि हसन नसरल्ला, जो कि हिजबुल्लाह का सबसे मेन पर्सन है, जो कि पूरा हिजबुल्लाह चला रहा है, जो कि वहाँ का जनरल है, वो हसन नसरल्ला का सबसे खास व्यक्ति फवाद शुक्र के बाद कोई था तो वो इब्राहिम अकील था। और इसकी खोज इजराइल को बहुत पहले से थी। इस व्यक्ति को अब मार गिराया गया है। अब ये अटैक जब इजराइल ने किया है तो ये बेरूत के ऊपर किया है अटैक। अब लेबनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि जितना भी ये अटैक किया है इजराइल ने, उसमें जितने लोग भी मारे गए, कम से कम 14 से 15 लोग मारे गए। लगातार ये जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। 14 से 15 लोग जो मारे गए हैं वो सारे के सारे सिविलियंस हैं, क्योंकि जो अटैक है वो एकदम बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, दाहिए एरिया। एक्चुअल में अगर आप बेरूत देखोगे तो बेरूत के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है दाहिए एरिया। वहाँ पर ये अटैक किया गया एक बिल्डिंग के ऊपर। अब लेबनीज ऑफिशियल का कहना है कि वहाँ पर जितने लोग मारे गए वो सारे के सारे सिविलियंस हैं। वहीं इजरायली फोर्सेस का कहना है कि जितने लोग को हमने मारा है वो सारे के सारे जो है वो हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे। अब देखा यह गया कि मतलब सैटेलाइट फुटेजेस से क्या देखा गया कि जो पूरा हिजबुल्लाह ने उस पूरी स्ट्रीट को बंद कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि सारी स्ट्रीट्स को जो है वो अपनी ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर बिल्कुल एकदम क्योटिक सीन था। एक तरफ से मतलब एम्बुलेंसेस आ रही हैं, उसके बाद एक तरफ से जो लोग मारे जा चुके हैं उनको ले जाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी पूरा वहाँ पर। और हिजबुल्लाह ने पूरी स्ट्रीट्स जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया था कुछ टाइम के लिए कि वहाँ पर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। बिकॉज देखिए अब क्या हुआ है ना, हिजबुल्लाह जो है बहुत ह्यूमिलिएट हो चुका है। एक तो वॉकी टॉकी जहां से उन्होंने मंगाए वो ब्लास्ट कर गए, पेजर्स जहां से उन लोगों ने मंगाए वो ब्लास्ट कर गए, और उसके बाद इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पर जहां पर उनके टॉप कमांडर छुपे हुए हैं वहां पर अटैक करना, मतलब अब तो हसन नसरल्ला भी सेफ नहीं है, ऐसी बात आ चुकी है। क्योंकि वो सबको पता है कि लेबनान में है हसन नसरल्ला, और वो भी सेफ नहीं है अब तो। क्योंकि जब इब्राहिम अकील तक पहुंच सकते हैं, फवाद शुक्र तक पहुंच सकते हैं, तो हसन नसरल्ला तक भी पहुंच सकता है इजराइल। तो उनको इतनी इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है, इसकी बात बहुत ज़्यादा निकल चुकी है कि या तो कुछ हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो इजराइल के मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या लेबनान के कुछ लोग हैं जो कि उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिकॉज इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक करना मतलब पॉसिबल नहीं है बिना इंफॉर्मेशन के। तो वो प्रिसाइज स्ट्राइक एकदम उसके ऊपर की गई है। और हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो हैं, अभी तो नाम सिर्फ एक का आ रहा है इब्राहिम अकील, लेकिन उनके बहुत सारे टॉप कमांडर्स हैं। डैनियल हगारी जो कि आईडीएफ के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि देखो हिजबुल्लाह के जो सबसे एलीट फोर्सेस है रादवान फोर्सेस का जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे एक बिल्डिंग में जुटे हुए थे। एक तो दाहिया एरिया है और दाहिया एरिया में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के जो अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी स्पेस होती है वहाँ पर ये सारे जुटे हुए थे और वहाँ पर ये लोग मीटिंग कर रहे थे। हमारे पास एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन थी और हमने सिर्फ और सिर्फ उसी बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया और वो बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट हुई, अगल बगल का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। वहां पर सिर्फ एक बिल्डिंग गिरी है और उस बिल्डिंग में इतने सारे लोग जो हैं, जो कि सारे के सारे ऑपरेटिव्स थे हिजबुल्लाह के, वो सारे के सारे इसमें मारे गए हैं। तो ये कहना है डैनियल हगारी का, जो कि हिजबुल्लाह के चीफ हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का कहना है कि लेबनीज ऑफिशियल का कहना है जितने वहाँ पर पहुँचे हैं कि भाई नहीं, इसमें जितने लोग मारे गए वो सारे के सारे सिविलियंस हैं। अब ये आप डिसाइड करिएगा कि ये सिविलियंस हैं या ये सच में हिजबुल्लाह के मेंबर्स हैं। खैर आगे अगर आप देखोगे तो ये हिजबुल्लाह के मेंबर जो हैं, जो जुटे हुए हैं, ये लोग कर क्या रहे थे। देखो इनका ना 2018 से ही एक प्लान था। 2018 से ये लोग प्लान ये कर रहे थे कि भाई हमको क्या करना है कि गैलीली जो एरिया है जो कि इजराइल ने कब्जा कर लिया है उसको दोबारा से कॉन्कर करना है। इजराइल से वो गैलीली एरिया छीनना है और दोबारा से इसको कॉन्कर करना है। इसके लिए लोग प्लानिंग करते हैं, बार बार अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर। और इजराइल ने बोला भी है कि भाई देखो ये लोग बार बार हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक करते हैं। इजराइल ने कई बार, मतलब 1986 से लेकर के आज तक इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ ही रहा है।
बार बार हिजबुल्लाह के कुछ मेंबर्स उठते हैं और फिर वो इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उनसे लड़ ही रहा है। इसीलिए इसराइल ने इस बार मतलब एकदम ठान ही लिया है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना है। और इसीलिए आप देखिए कि गाज़ा में अटैक रुक नहीं रहा है, गाज़ा में रोज़ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर अब हिजबुल्लाह को बिल्कुल आड़े हाथों ले लिया इसराइल ने, और लगातार अब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करते रह रहा है इसराइल। क्यों कर रहा है ये अटैक, आप समझिए इसके पीछे का रीज़न। क्योंकि हमास, देखिए हमास ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है। हमास की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वैसे भी गाज़ा छोड़ के जा चुके हैं, और अब जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि वो लगातार अटैक करते रह रहे हैं इसराइल के ऊपर। और इसीलिए इसराइल ने बिल्कुल हिजबुल्लाह को आड़े हाथों इस बार ले लिया है। अब अगर आप देखोगे ना इब्राहिम अकील के बारे में, तो इब्राहिम अकील का नाम जो है वो तहसीन नाम से इसको बुलाया जाता था, और इसके पीछे जो है यूएस और इसराइल बहुत लंबे समय से पड़ी हुई थी। एक्चुअल में क्या है कि इसका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, और ये दूसरे कंट्रीज़ में इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पर ऑपरेशंस कराने के लिए बहुत ज़्यादा केपेबल बंदा है इब्राहिम अकील। इसीलिए इब्राहिम अकील को टारगेट करके इसराइल ने इस बार मार गिराया है। जो कि बेरूत में अटैक हुआ था ना यूएस एम्बेसी में 1980s में, बेरूत के ऊपर एक अटैक हुआ था यूएस एम्बेसी में, और उस अटैक में कई सारे लोग मारे गए थे जो कि यूएस के पर्सन्स थे। उस अटैक में इब्राहिम अकील ने ही, उसे कहा जाता है कि इब्राहिम अकील ने ही उस अटैक को करवाया था, और वहाँ पर जितने लोग भी मारे गए थे उसके लिए जो दोषी पर्सन है वो इब्राहिम अकील है। इसीलिए इब्राहिम अकील की जो खोज है वो कम से कम पिछले 20 सालों से कर रहे थे। अगर आप देखोगे मैप में तो ये बेरूत है, और बेरूत के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ये दाहिए एरिया जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक करी गई है। तो इसराइल ने अब बिल्कुल पूरी तरीके से आड़े हाथों ले लिया है हिजबुल्लाह को। अब हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने भी रिटेलिएट किया है इस अटैक का जो इसराइल ने हमारे ऊपर किया। इसराइल ने पहले 100 मिसाइल्स का अटैक किया है हिजबुल्लाह के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है, और हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने भी इसका रिटेलिएशन किया है, और हमने कम से कम 140, मतलब आईडीएफ ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हमने 140 जो है रॉकेट्स वो फायर किए हैं इसराइल की टेरिटरी के ऊपर। और इसराइल ने उसमें कहा कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, क्योंकि हमें इस एयर स्ट्राइक के बारे में पता चल चुका था, तो हमने पूरा वो एरिया जो है वो खाली करवा लिया जहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है जिस एरिया में, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोड्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। तो ये कहना है इसराइल का। अब आप ये डिसाइड कर लो कि लेबनीज ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं कि इसमें सिविलियंस मारे गए हैं, और इसराइल ये कह रहा है दूसरी तरफ कि भाई इसमें जो टॉप कमांडर है इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का वो मारा गया है, और मतलब हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं वो सारे एक मीटिंग कर रहे थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने पोस्ट किया है अपने हर जगह पर कि जो मारा गया व्यक्ति है वो इब्राहिम अकील है, और वो एक ग्रेट जिहादिस्ट लीडर है जो कि मारा जा चुका है। और तो ये चीज़ न्यूज़ ऑलमोस्ट कंफर्म है इसराइल की तरफ से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से भी कि इब्राहिम अकील जो है वो अब मारा जा चुका है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है, और अब अनअकैडमी की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दी गई है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मुनाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको आपके बैचेस में पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ आपको आपके बैचेस में 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। इसके साथ में आपको आपके लिए जो भी डाउट होंगे आपके, उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। इसके साथ में आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलेगी। जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट एक पैकेज है जहां पर आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि 24,999 में अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।